दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग क्लास 12th में हैं वह लोग यह वीडियो पूरा देखना, और आप लोगों की मैं गारंटी लेता हूँ 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। आप लोग देख सकते हैं सन 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 में भी यह पूछ लिया जाएगा। मैं यह पूरी गारंटी लेता हूँ कि यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हिमालय के सुरभ्य प्रदेश कुमायूं कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी को हुआ था। आप लोगों को सिर्फ इनका सन याद रखना है। सन 1900 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। सुरभ्य प्रदेश कुमायूं। ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है आप लोग वैसे लिखिए। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी को सुरभ यानी कि सुंदर प्रदेश कुमायूं कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इनके जन्म के कुछ घंटे बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। यानी कि इनके जन्म के कुछ देर बाद, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनके जन्म के कुछ देर बाद इनके माता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनका पालन पोषण दादी ने किया। जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई, इनके बाद इनका पालन पोषण तो दादी ने किया। ये चौथी कक्षा में पढ़ते हुए सर्वप्रथम छंद रचना की। ये सिर्फ चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे, उन्हें सर्वप्रथम छंद रचना की। उच्च शिक्षा के लिए ये अल्मोड़ा गए। इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्मोड़ा गए, जहां इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इनका नाम पहले गोसाई दत्त था। इन्होंने जब ये कॉलेज गए तब इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत रख दिया। जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए, या 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। इन्होंने गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया, यानी कि इन्होंने गांधी जी के कहने पर स्कूल छोड़ दिया। इन्होंने स्वाध्याय से अधिक भाषाओं का अध्ययन किया। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्होंने स्वयं से ही या घर पर ही रहकर अधिक से अधिक भाषाओं का अध्ययन किया। साहित्य सेवा करते समय पंत जी का सन 1977 ईस्वी को निधन हो गया। यानी कि जब ये साहित्यिक सेवा कर रहे थे, उसी समय पंत जी का 1977 ईस्वी में निधन हो गया। आप लोगों को इनका साहित्यिक परिचय भी दिखाते हैं। जीवन परिचय हो गया है, साहित्यिक परिचय आप लोग एक बार देख लीजिए। सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्प आयु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। यानी कि ये बचपन में, ऐसे आप लिख सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत बचपन में ही कविताओं की रचना करने लगे थे। इन्होंने रूपाभा पत्रिका का संपादन किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपभा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो आप लोग बता सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद पंत जी का परिचय अरविंद से हुआ। इसके बाद पंत जी का परिचय भाई अरविंद से हो गया, और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। अरविंद जी से पंत जी प्रभावित हो गए, इन्होंने बहुत सारी अनेक रचनाएं लिखी। 1961 ईस्वी में पद्मभूषण सम्मान मिला। यानी कि 1961 ईस्वी को इन्होंने पद्मभूषण भी हासिल कर लिया, तथा कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कला और बूढ़ा चांद यानी कि एक रचना है जिस पर इन्होंने अकादमी पुरस्कार मिला। इसकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल और मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल और मीठी बोली को दर्शाती हैं। इन्हीं कारणों से पंत जी को महान कवि कहा जाता है। आप ऐसे भी लिखते हैं, इन्हीं कारणों से पंत जी को एक बहुत ही महान प्रतिष्ठित कवि कहा जाता है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। वीणा इनकी प्रमुख रचना है। पल्लव, गुंजन, लोकायतन, ये इनकी 4 रचनाएं हैं। मैंने ये 4 रचनाएं लिखी हैं। आप लोग और
बढ़ा सकते हैं। और अगर आप लोग यह पूरा जीवन परिचय लिखेंगे, मैं यह गारंटी लेता हूँ आप लोगों के 5 नंबर आ जाएंगे। ऐसे ही अगर पूरा जीवन परिचय आप लिख दें तो समझ लीजिए कि आप लोगों के 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।